अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जिसके हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट जो 3 है हमारे पास क्वेश्चन 1, 2, 3, ये जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज़ के लिए, और हमारे पास नेक्स्ट 4, 5, 6 ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, आइडेंटिफाई करें कौन सा मैट्रिक्स, कुछ मैट्रिक्स हमें गिवन है, इनमें से हमने आइडेंटिफाई करने हैं कौन से मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, रो मैट्रिक्स हैं, और हमारे पास कौन से कॉलम मैट्रिक्स हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स हमें ए गिवन है जिसकी एंट्रीज हमारे पास 0, 0, 0 हैं। तो हमने जीरो मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज आर 0। तो फर्स्ट वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास कौन सा है, नल मैट्रिक्स। इसका दूसरा नाम हम इसको जीरो भी बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स। ये एक ही बात है। नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात कर लें तो उसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। तो इसके अंदर हमारे पास एक रो आ रही है, तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा ये हमारे पास कौन सा होगा, रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट सी वाले की बात कर लें, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। नेक्स्ट की बात कर लें डी, ये हमारे पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर इसकी हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास 1 होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम ई वाले की बात कर लें तो हमारे पास एंट्रीज क्या आ रही हैं, 0, तो इसका नाम हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स, नल और जीरो मैट्रिक्स। एफ वाला आप लोगों ने बताना है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें, वो भी इसी तरीके से है, आइडेंटिफाई करना है। ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स गिवन है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स हैं, या कॉलम मैट्रिक्स हैं, या हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स हैं, या नल और जीरो मैट्रिक्स हैं। तो फर्स्ट वाला हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है क्वेश्चन नंबर 2 का, फर्स्ट वाले की बात कर लें तो हमारे पास मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है हमारे पास -8, 2, 7, 12, 0 और हमारे पास है 4। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रेक्टेंगुलर, द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इसमें रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट की हम बात कर लें, जो हमारे पास जिसकी एंट्रीज हैं 3, 0, 1, वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। थर्ड वाले की बात कर लें, सिक्स -4, आपके पास 3 और -2। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर, द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें रो और कॉलम हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये वाले मैट्रिक्स का नाम हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ वाले की बात हम लोग कर लें, वो सेम, ये जो मैट्रिक्स है ये रिपीट हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारे पास डी वाला पार्ट है, डी वाला मैट्रिक्स है वो यही है, 1, 0, 0, 1। तो इसका नाम आप लोगों को पता होगा क्या है हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 5 वाले की बात कर लें तो वो भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स,
क्योंकि उसकी जो नंबर ऑफ रो है और नंबर ऑफ कॉलम वो आपस में इक्वल नहीं है। 6 वाले की बात कर लें, उसमें हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, तो वो वाला मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, रो मैट्रिक्स। तो 7 वाले की बात कर लें, उसके अंदर हमारे पास एक वर्टिकल लाइन आ रही है, तो उस मैट्रिक्स को हम किसका नाम देंगे, कॉलम मैट्रिक्स का। 7 वाले की बात कर लें, 8 वाले की सॉरी बात कर लेते हैं, तो हमारे पास है 1 2 3, इसकी एंट्रीज है मैट्रिक्स की। आगे है -1 2 0 0 0, तो इस मैट्रिक्स को हम किसका नाम देंगे, हम देखेंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो हम इसको किसका नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हम 9 वाले की बात कर लें, उसकी तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 हैं, तो उसको हम किसका नाम देंगे, नल और जीरो मैट्रिक्स का। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमें यही बता रहा है, हमें कुछ मैट्रिक्स गिवन है, वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं कौन से मैट्रिक्स हमारे पास है डायगोनल, कौन सा स्केलर है और कौन सा हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट वाला मैट्रिक्स हमारे पास A के इक्वल है, जिसके एंट्रीज हमारे पास हैं 4 0 0 और 4। ये वाले मैट्रिक्स हमें गिवन है, इसका ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, A diagonal matrix is said to be a scalar if its diagonal entries are same। इसकी diagonal entries हमारे पास क्या आ रही हैं, सेम। ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा होगा, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। बी की बात कर लें, 2 0 0 और -1, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये मेरे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। सी की बात कर लें, 1 0, फिर ये रिपीट हो गया 3 बार, तो ये हमारे पास कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम डी वाले की बात कर लें, तो वो वाला मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स। ई की अगर हम बात करें, एक हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5 3 0 0 1 +1। अगर इसकी एंट्रीज को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, तो ये मेरे पास क्या बन जाएंगी, E = आपके पास आ जाएगा 5 में से 3 गया तो आपके पास 2 0 0 और आपके पास 2। डायगोनल एंट्रीज क्या आ गई हैं, सेम। जिस मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्री सेम आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा होगा, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। हमने ये भी देखना है, ऊपर हमारे जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए बी सी और डी। नेगेटिव मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज के हम साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। जो प्लस होगा उसको माइनस में कर देंगे, जो माइनस होगा उसको हम किस में कर देंगे, प्लस में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4, फाइंड नेगेटिव मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो गिवन है 1 0 -1। इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, हम जस्ट इसके साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ये प्लस है तो आपके पास माइनस, तो आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1 0। ये प्लस का है तो किसका आ जाएगा, माइनस का 1। 0 के साथ साइन चेंज नहीं होता। ये माइनस है तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस। जस्ट हमने इनके साइन क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। बी की बात करें, बी की एंट्रीज हमारे पास 3 1 2 -1। बाई डेफिनेशन इसको सोल्व करेंगे, एंट्रीज के साइन हमने क्या कर देने हैं, चेंज। माइनस बी, ये प्लस का 3 आपके पास किसका आ जाएगा, माइनस का। ये प्लस का 1 है, किसका आ जाएगा, माइनस का। प्लस का 2 है, किसका आ जाएगा, माइनस का। माइनस है तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस। एंट्रीज के साइन हमने क्या कर दिए हैं, चेंज कर दिए हैं।
सी एक मैट्रिक्स है, उसके साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास उसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा, माइनस सी इज इक्वल टू -2, -6, -3 और -2। डी भी हैज इट इज है। ई की बात करें, ई की जो हमारे पास एंट्रीज हैं 1, -5, 2 और 3। एंट्रीज के साइन हमने क्या कर देने हैं, चेंज। तो आपके पास ये प्लस का है तो ये किसका आ जाएगा, माइनस का ई। एंट्रीज के साइन चेंज करिए, प्लस है किसका आ जाएगा, माइनस है। माइनस है तो किसका आ जाएगा, प्लस का। प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। जो हमारे पास है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें कुछ मैट्रिसेस गिवन दिए गए हैं, हमने उसका क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो को चेंज कर देते हैं कॉलम में और कॉलम को किस में चेंज कर देंगे, रो में। तो ए की बात करें, हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हमारे पास है 0, 1 और -2। तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा ए ट्रांसपोज 0, 1 और -2 का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास कॉलम आ रहा है, हम इसको किस में चेंज कर देंगे, रो में। तो ए ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 0, 1, -2। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ये हमने ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम बी की बात कर लें। बी में जो हमारे पास एंट्रीज हैं 5, 1, -6, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। बी ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 5, 1, -6। ये मेरे पास रो थी, मैंने इसको किस में चेंज कर दिया है, कॉलम में। ये मेरे पास इसका आंसर है। अब हम सी वाले की बात कर लें। सी की जो एंट्रीज मेरे पास है 1, 2, 2, तो सी का हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा 1, 2, 2, -1, 3, 0 का ट्रांसपोज। जब हम लोग लेंगे सी ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा। हमने बाय डेफिनेशन इसको हल करेंगे, ये हमारे पास रो है, इसको किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में। तो हमारे पास 1, 2 आ जाएगा। ये आपके पास रो है, इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, -1। ये आपके पास रो है, इसको चेंज करेंगे कॉलम में तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 और 0। नेक्स्ट सी डी वाले की बात कर लें, वो आप लोगों ने खुद करना है। उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2, 3, 0 और हमारे पास 5। ई भी हैज इट इज है। एफ वाला हम लोग देखेंगे। एफ की जो एंट्रीज है हमारे पास 1, 2, 3, 4। इसका ट्रांसपोज अगर हम लेना चाहेंगे, एफ ट्रांसपोज आपके पास आ जाएगा 1, 2, 3, 4 का आपके पास ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास रो को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में, और कॉलम को किस में चेंज कर देंगे, रो में। इसके अलावा आपके पास कोई और भी मैट्रिसेस आ जाता है, आप बाय डेफिनेशन उसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वेरीफाइड दैट ए आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है और बी एक और अलग से मैट्रिक्स गिवन है। तो एक पार्ट मैं करूंगा 6 वाले का और एक आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 6। जिसके एंट्रीज हैं आपके पास 1, 2, 0, 1। फर्स्ट पॉइंट करें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो हमारे किसके इक्वल आना चाहिए, ए के। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है तो आगे हमें उसने क्या सोल्व करें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू किसके इक्वल आना चाहिए, ए के। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, सबसे पहले हम क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट। जो ब्रैकेट है
उसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, ए का ट्रांसपोज, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, अगेन ट्रांसपोज। सबसे पहले तो हम इसका ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, ए की वैल्यू है 1 2 0 1 का हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा, ट्रांसपोज की डेफिनेशन पड़ी है, रो को किस में चेंज कर देंगे हम, कॉलम में, और कॉलम को किस में चेंज कर देंगे, रो में। हमने ब्रैकेट सोल्व कर लिया ए का ट्रांसपोज। अब ब्रैकेट के बाहर जो हमारे पास अगेन फिर उसका क्या आ रहा है, ट्रांसपोज, तो हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 2 1 का अगेन हम लेंगे ट्रांसपोज। तो आपके पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपके पास इक्वल आ जाएगा, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 और हमारे पास आ जाएगा 2 और 1। क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, 1 2 0 1। हम इस मैट्रिक्स की जगह ए लगा सकते हैं, ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, ए के, क्योंकि ये जो एंट्रीज हैं ये हमारे पास किसके इक्वल है, ए के। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमें बी की आगे नेक्स्ट हमारे पास एक बी मैट्रिक्स गिवन है, उसका भी हमने क्या फाइंड करना है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह हम सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ आया वो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।